जी, मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स मेरे डिजिटल चैनल आलिया शाह यूट्यूब चैनल पर। हम इस वक्त बात करेंगे, एक तो बहुत अहम विजिट हो रहा है और वो आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना का कहा जा रहा है कि 2018 के बाद काफी सालों के बाद ये विजिट हो रहा है, जिसमें दोनों के फॉरेन मिनिस्टर से की मीटिंग हुई है। क्या वो बर्फ पिघलेगी, वही वाली बर्फ जिसकी हम बात किया कर रहे थे उस वक्त जब एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो वहां पर गए थे इंडिया, और वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर जयशंकर से। तो उस वक्त तो बर्फ नहीं पिघली, लेकिन क्या ये पिघलेगी? और फिर इसके अलावा द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल भी शाया हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज हमें ज्वाइन करें अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच आलिया फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। जी डॉक्टर साहब, फरमाइएगा कि ये जो मैंने सवाल एक रेज किया कि क्या बर्फ पिघलेगी, चाइना का ये चाइना में अमेरिका का विजिट, ये आप इसको कैसे देख रहे हैं कि इतने ऐसे माहौल में कि जब बहुत ही टेंस सिचुएशन है, ये विजिट क्या रंग लाएगा? अगर जी जिनपिंग मिल लेते हैं ब्लिंकन से और हाथ मिलाते हैं तो मेरे ख्याल से इतनी गर्मी पैदा होगी कि बर्फ पिघल जाएगा। अच्छा। और अगर जी जिनपिंग अनजान मार देते हैं ब्लिंकन को तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले बिल गेट्स वहां गए तो जी जिनपिंग ने उनके साथ मुलाकात की, मेरे दोस्त हैं फलान फलान वगैरह। सो अगर बिल गेट्स नहीं जाते, व्हाट एन idiotic thing to do to go at that time. Anyway, बिल गेट्स अगर नहीं जाते वहां तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता अगर वो ब्लिंकन से नहीं मिलते। तो कहते हैं मैं तो हेड ऑफ स्टेट हूं, आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलनी है, व्हाट मोर डू यू वांट, राइट? लेकिन अब ये है कि ये बात छिड़ गई है कि विल ही मीट और विल ही इग्नोर ब्लिंकन। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लिंकन का स्केड्यूल इज नॉट वेरी क्लियर कि क्या क्या करेंगे वो। मतलब इट सीम्स वहां जाके भी डेवलप हो रहा है। सो इट इज होपफुल। 2 दिन की ट्रिप है, आज और कल। तो होपफुली कि कल कुछ ना कुछ हेलो हाय कुछ हो जाता है, एटलीस्ट हैंडशेक हो जाए। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर शी जिनपिंग गोज आउट ऑफ द वे, मैं आपको मिसाल देता हूं, जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे तो नरेंद्र मोदी मेट विथ हिम। So that is a signal कि I am very interested in this country with your country, right? जरूरी नहीं था वो मिलना, जयशंकर साहब मिले, that's enough. So I want to see कि ये जी जिनपिंग साहब मिलते हैं या नहीं। कह रहे हैं कि जो पहली मीटिंग थी तकरीबन 5.5 घंटे की हुई है किंग गोंग के साथ। और काफी फ्रैंक चीजें डिस्कशन हुआ है। और काफी एग्रेसिव, वो किंग गैंग काफी एग्रेसिव बात करते हैं वो। और मेरे ख्याल से इंग्लिश में ही हुआ होगा। किंग गैंग वैसे भी पहले वो वॉशिंगटन में हुआ करते थे एज चाइनाज एम्बेसडर टू द यूएस। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग 5.5 घंटे की मीटिंग। अगर दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेटर्स अगर नहीं है तो कंटेंट बढ़ जाता है ना। सो दे आर सेइंग कि काफी इश्यूज पे टच किया है। एटलीस्ट एक चीज पे अग्रीमेंट हुआ है कि दे हैव टू मेक श्योर कि ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल हो रहा है ताल्लुकात का, उसको रोका जाए। दे डोंट वांट थिंग्स टू बिकम टफ। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कॉमन एरियाज ऑफ अग्रीमेंट नहीं आ रहे हैं। एंड सो वी विल सी कि किन किन बातों पे उन्होंने टच किया है। एटलीस्ट अमेरिका इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश के एटलीस्ट जो डिफेंस सेक्टर है उसमें एक किस्म से कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश हो ताकि एक्सीडेंट्स ना हो और कोई एक्सीडेंटली थ्रू मिसकम्युनिकेशन जंगी ना शुरू हो जाए। काफी मिलिट्री एपिसोड्स हो रहे हैं। पिछले महीने चाइना की एक शिप नियरली 150 फीट करीब आ गई थी दूसरी शिप्स की। प्लेन्स भी एक दूसरे को बस कर रहे हैं। सो देयर आर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज वेरी हाई। थोड़े दिन पहले सिंगापुर में शंग्रीला नाम की एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन ने हाथ तो मिलाया था डिफेंस मिनिस्टर से, लेकिन अमेरिका के रिक्वेस्ट के बावजूद दे डिड नॉट मीट। और
डिफेंस सेक्रेटरी ने वहां भी रिक्वेस्ट की कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिफेंस एटलीस्ट डिफेंस इंस्टीट्यूशंस के बीच में कम्युनिकेशंस एस्टैब्लिश करें। ये 5 साल के बाद सच हाई लेवल डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में। ब्लिंकन का आपको याद है ये ट्रिप पहले होने वाली थी लास्ट ईयर, लेकिन वो बलून लास्ट ईयर नहीं शायद फरवरी में होने वाली थी। वो बलून के एपिसोड के बाद उसको उन्होंने पहले इंडेफिनेटली कैंसिल कर दिया था, फिर बाद में रिस्केड्यूल हुआ और थोड़े यूएस के ऑफिशियल्स ये ट्रिप से पहले भी बीजिंग आके गए थे। ब्लिंकन से पहले कह रहे हैं कि सीआईए के लोग आके जाके विजिट किए बीजिंग। सो आई हैव ए फीलिंग के कोशिश तो हो रही है और कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है। लेट अस सी के वेदर दे रिस्पॉन्ड। और एक गोल ये है कि टू ट्राई एंड सेट अप ए फेस टू फेस बिटवीन बाइडेन एंड जी जिनपिंग शायद इस साल हो सकता कि जो G20 की जो मीटिंग हो नवंबर नहीं सितंबर में इंडिया में, तो शायद वहाँ पे दे हैव ए बायलैटरल, सो दे आर ट्राइंग टू डू दैट और वी विल सी कि अगर वो होता है नहीं। लेकिन जो डिस्कशंस हो रहे हैं मुझे मतलब इतनी जो बातें हो रही कि हाई लेवल में पहली बार 5 बार साल के बाद, लेकिन जी जिनपिंग और बाइडेन की पता है आपको इंडोनेशिया में तो हुई थी मीटिंग 3.5 घंटे की बाली में G20 से पहले। तो उस मीटिंग के बाद तो काफी एग्रीमेंट्स हुए थे, बट अगर बाइडेन और जी जिनपिंग की मीटिंग के बावजूद अगर ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए हैं तो ब्लिंकन क्या कर लेंगे? ठीक। अब जैसे कि सर ये इस मीटिंग के बाद ये पब्लिश हो रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, द सेक्रेटरी मेड दैट क्लियर दैट द यूनाइटेड स्टेट्स विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर द इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ अमेरिकन पीपल एंड वर्क विद इट्स allies एंड पार्टनर्स टू एडवांस आवर विजन फॉर ए वर्ल्ड दैट इज फ्री, ओपन वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। अब ये जो सर स्टेटमेंट्स है ये तो इस तरह की हैं जो कि लिखी लिखाई होती है ना, बंदी बधाई, यानी कोई भी कहीं पे मुलाकात होती है तो ये अल्फाज तो बोले ही जाते हैं। तो इससे ऐसा ये तो नहीं पता चला जो आपने कहा कि क्या असल में क्या पॉइंट रहा और किस वजह से मुलाकात हुई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका जो कि पहले हमेशा हम बात किया करते थे कि देखें कहाँ पे जंग कर दी, कि देखें कहाँ पे हमला कर दिया, अब वो हमें नजर आ रहा है कि वो इनिशिएटिव ले रहा है बातचीत करने के। ऐसा है, बदल चुका है अमेरिका, क्या हुआ? देखिए अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के कई मुंह हैं, अमेरिका के कई हाथ हैं। वो एक मुंह से चुमा लेते हैं, दूसरे मुंह से थूक देते हैं आपके ऊपर। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि अब ये डिप्लोमेसी ये कर रहे हैं, फिर कल वो केविन मैकार्थी जाके कुछ अजबी बात बोल देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाने की क्या जरूरत थी? कोई बड़ा डोनर उनको पैसे दिया था कैलिफोर्निया में कि आप ऐसी हरकत करें जिसकी वजह से 2 मुल्कों के बीच में ताल्लुकात खराब हो जाए। वो भी ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी मुल्क है, ठीक है, मॉरिशियस और फिजी के बीच में हालात खराब हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। दीज आर द 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड और द 2 सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके बीच में आप टेंशन, प्रोवोकेटिव हरकत थी ना। फिर इसके बाद केविन मैकार्थी ने भी की। सो इस तरह के जो यूएस वांट्स टू कंटिन्यू टू डू प्रोवोकेटिव, यूएस अपनी नेवी के शिप्स ताइवान स्ट्रेट से जो लेके जाता है, दैट इज ऑल्सो ए मिलिट्री प्रोवोकेशन। आपको कैसा लगेगा कि कराची के पोर्ट के 10-15 मील पे इंडिया के सबमरीन्स निकलने शुरू हो जाएं? You know, so it is like that. So US continues to do provocative things. फिर ये ब्लिंकन जाके फिर we want to promote peace and promote this and that, ये भी चलते रहता है। चाइना के 2-3 सीरियस शिकायतें हैं। एक शिकायत ये है कि ताइवान के मसले को द US इज अननेसेसरी, उसको क्राइसिस को प्रेसिपिटेट कर रहा है US बाय प्रोवोकिंग इट, आर्मिंग ताइवान वगैरह वगैरह। दूसरी चीज ये है कि चाइना का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, एक खास तौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यानी चाइना कहता है कि अमेरिका हमारी तरक्की को कंटेन कर रहा है। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं चाइना के ऊपर, खासतौर से अब चिप टेक्नोलॉजी में वगैरह। सो दैट इज गोइंग टू कर्टेल चाइनाज डेवलपमेंट। तो चाइना कह रहा है कि तुम हमारे डेवलपमेंट को क्यों रोक रहे हो? अमेरिका की जो शिकायतें हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड टू अमेरिका।
आप उइगर्स को ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं भैया, आप फलस्तीनियों को ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं? I think China has 2 और 3 legitimate शिकायतें विद अमेरिका कि आप ताइवान की क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, आप डेफिनेटली चाइना की तरक्की को, ग्रोथ को, दे आर ट्राइंग टू अरेस्ट इट, दे डोंट वांट चाइना टू ग्रो। और चाइना के खिलाफ जो शिकायतें हैं दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, आपने बलून भिजा दिया, यूएस के ड्रोन्स उड़ते रहते हैं चाइना के ऊपर से। So those are normal intelligence gathering activities ना। तो अगर कोई दूसरा, वो कहते हैं ना कि हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, वो क्या है, उस तरह वाली बात है ये पुरानी। तो सब अमेरिका की इस तरह की जो पॉलिसीज है वो तो हम पूरी दुनिया के लिए हमेशा से ही ऐसी हैं, हमारा कुत्ता कुत्ता तो है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे इस पे ये भी बताइए कि क्या इसमें, क्योंकि इस वक्त एक बहुत क्लोज अलाइज नजर आ रहे हैं दोनों, अमेरिका और इंडिया, तो इस मीटिंग से पहले, और चाइना तो जाहिर है कि इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा एक ये सिग्निफिकेंट मीटिंग होगी कि क्या हो रहा है इसके अंदर देखा जाए, क्या उनको लूप में लिया होगा या कोई सवाल से कोई डिस्कशन होगी, या आप क्या समझते हैं कि इंडिया इस मीटिंग को किस नजर से देख रहा होगा? अगर मैं जयशंकर साहब की जगह होता तो मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता इस चीज से कि 20, 21, 22 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं। What signal are you sending me by sending Blinken to Beijing? ये सवाल तो उठता ही है ना कि आप मेरे से दोस्ती कर रहे हैं, you want me to come and take risks on your behalf, especially risks with China ना। देखिए, एक थ्योरी ये है कि जो गलवान का एपिसोड है, दैट वाज चाइनाज वे ऑफ टेलिंग इंडिया नॉट टू गेट टू क्लोज टू द यूएस। सो वी आर टेकिंग दैट रिस्क विद चाइना ऑन आवर बॉर्डर। और आप चाइना से ये क्या स्टेप ले रहे हो? दैट इज ए क्वेश्चन आई थिंक दैट इवन मोदी शुड आस्क बाइडेन। बेसिकली व्हाट्स अप विद दिस, ये क्या हो रहा है बोल के। Okay. All right. Because what Modi should do is to send somebody to Beijing. Okay. चलो ऐसा है तो फिर ऐसा सही। हमारे पास भी है भाई हवाई जहाज, we can also go to Beijing। मैंने एक एपिसोड किया था all roads lead to Beijing के। डॉक्टर साहब, ये मुझे इसलिए इतना ज्यादा वो नहीं लग रहा कि प्रैक्टिकली इसकी वजह कि इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं, तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो ये हो रही है कि बस बहुत ही जबरदस्त तरीके से विजिट हो इंडिया का, और अमेरिका जो है वो तो बकायदा कह के थल्ले लग के जिसे कहते हैं वो कर रहा है, हम देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता, ये भी तो हो सकता है कि कोई इंडिया को बताया गया हो और उनकी तरफ से भी कहा गया हो कि भाई ये भी बात करें, ये भी बात करें, क्या ऐसा कोई चांस भी हो सकता है? देखिए, चाइना फिलहाल तो बात करने के मूड में नहीं है यूएस से। It is the US which is initiating this dialogue. Blinken जा रहे हैं ना, वो Blinken को बुला तो नहीं रहे। So that is one thing. So ये टाइमिंग, इंडिया की डेट तो हमको 3-4 महीने से पता थी। So they could have waited a week or 2, ये होने के बाद जाते। In fact, it would have been better. चाइना के लिए भी it would be better कि चाइना को फिर पता चल जाता कि इंडिया यूएस के बीच में क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, राइट, कि अगर ब्लिंकन जाते हैं वहां पर। सो आई डोंट नो व्हाट द टाइमिंग इज। हो सकता कि द चाइनीज सेड दिस इज द ओनली टाइम वी कैन मीट। अमेरिका के लिए हाउ कैन दे से देयर इज नो टाइम, सो दे वुड हैव मेट। सो आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड ये टाइमिंग। दूसरी चीज ये है, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आ रहे हैं वो तो बारात लेके आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है वो आएंगे, फिर वो मंगनी होगी, फिर निकाह होगा, फिर जुमागी होगी, फिर वो वापस जाएंगे। तो it's going to be like a festival। 3-4 दिन योगा एपिसोड होगा यूएन में, फिर दो स्पीचेस होंगे व्हाइट हाउस में भी, फिर और द कांग्रेस में जो ज्वाइंट सेशन है, फिर उसके बाद एक नरेंद्र मोदी की डायस्पोरा के साथ, फिर डायस्पोरा में काफी एक्टिविटीज हो रही हैं, काफी यूनिटी मार्चेस हो रहे हैं। आप बात करें, मैं भी इस पे बात करना चाहती हूँ। एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है द इकोनॉमिस्ट में, और उसमें है कि इंडिया डायस्पोरा इज बिगर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल देन एनी अदर कंट्री, जिसमें खासतौर पे चाइना से जो है उसको कंपैरिजन भी किया जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप तो ऊपर मौजूद है, तो आपको भी ऐसे ही महसूस होता है? और क्या इसकी
लॉजिक या रीजंस क्या हैं और आगे इसका इम्पैक्ट क्या है, सब कुछ बताइए प्लीज। देखिए, जब से चाइना के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं, चाइनीज डायस्पोरा हैज बिकम a little less influential in America। और मेरे ख्याल से चाइनीज प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट, अमेरिका में जो डेमोग्राफिक्स कलेक्ट करते हैं, वी कैन गेट वेरी गुड डेटा ऑन इंडियंस बिकॉज कंट्री स्पेसिफिक डायस्पोरा है। लेकिन जो चाइनीज अमेरिकन हैं वो चाइना से भी आ सकते हैं, हांगकांग से भी आ सकते हैं, ताइवान से भी आ सकते हैं, सिंगापुर से भी आ सकते हैं, कई जगहों से आते हैं और ऑलरेडी यहाँ है 19th सेंचुरी से। और डेटा कलेक्ट होता है, दे डोंट कलेक्ट ऑन एशियन चाइनीज अमेरिकन, वो एशियन अमेरिकन की तरह कलेक्ट, तो उसमें बांग्लादेशी भी आ जाते हैं, वियतनामीज भी आ जाते हैं, कोरियंस भी आ जाते हैं, बहुत सारा कोरियन डायस्पोरा है। सो इट इज वेरी सेपरेट। Asian American is definitely more powerful minority than Indian Americans, but Indian Americans खुद Asian Americans के अंडर आ जाते। बट मैं आपको एक सेंटेंस में एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि इंडियन डायस्पोरा जो यूएस में है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इंडियन डायस्पोरा की जो इकोनॉमी है यूएस में पाकिस्तान से बड़ी है। 5 मिलियन लोग हैं, दैट इज द साइज। और जो इंडियंस हैं दे आर अबव, दे आर रिचर देन अमेरिका। तो अमेरिका की जो जीडीपी है वो $70,000 है पर एनम, पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूं। लेकिन इंडियन अमेरिकन आर प्रॉब्ली क्लोजर टू $100,000। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, $500 बिलियन हो जाती है एनुअल इनकम इंडियन अमेरिकन की विद दैट रेशियो। सो है तो छोटी कम्युनिटी लेकिन इतनी बड़ी है, तो इमेजिन कितना हम टैक्स देते हैं स्टेट को। ठीक है, मैं मजाक से कहता हूं कि मैं जितना टैक्स देता हूं एक अच्छा खासा छोटा मोटा गांव चल सकता है बाज डेवलपिंग नेशंस में। इतना हम टैक्स देते हैं, तकरीबन 30% के करीब हमारी इनकम की। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, इट इज नॉट अ बर्डन ऑन द स्टेट, उल्टा स्टेट को हम कैरी करते हैं, फार अबव आवर वेट। और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, क्राइम तो बिल्कुल ही नहीं है, और हर जगह मतलब इट्स अनबिलीवेबल हाउ टैलेंटेड इंडियन अमेरिकन आर। अगर आप वो जो उनका नाम भूल जाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, जो नंबर 2 पर्सन है यूएस एड के, ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम हार्वर्ड हु आल्सो रोट बुक्स। अब वो पब्लिक पॉलिसी में आ गए हैं, प्लस ही हैड स्टार्टअप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में उन्होंने स्टार्टअप करके पैसे काफी बना के बेच के ही इज नाउ वर्किंग इन द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट में ही इज देयर टू गिव। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था, बहुत ही फेमस इंडियन है, इज नंबर 2 इन यूएस, आप जाके देख ले सकते हैं वेबसाइट पर उनका नाम। So he was telling me about Pakistani floods. He is the guy who actually made all the plans on how USAID will help Pakistan. So he was saying, खान साहब मैं 4.5 घंटे हेलीकॉप्टर में था, सिर्फ पानी देखते रहा, इतना पानी का जो फ्लड्स आए थे आपके पास। So that's the only time I met him. So that is what we were talking about. So there are So I'm trying to say कि भाई बहुत ऐसे talented लोग हैं US में and highly educated. So they are a huge asset to the US. They are also a huge asset to back home. India के लिए भी और connections establish कर रहे हैं। और देखिए हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पे knowledge is the core of everything. और जिस आदमी और शख्स के पास knowledge है वो बहुत कुछ कर सकता है अकेला, वो बहुत कुछ अकेला कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल देता हूं। तो अब इंडिया में एक लॉ कमीशन ने कहा कि भाई वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप जो है 130 दिन के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन दें। तो मैं जो इंडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको फोन करके कहा कि भाई आप यू शुड टेक अ पोजीशन कि आप खत लिखें, ना सिर्फ खत लिख के भेजें इंडियन गवर्नमेंट को कि व्हाट योर व्यू इज, बट आल्सो मेक दैट पब्लिक
ताकि सबको पता चले कि आपने क्या पोजीशन ली है। तो ओके, अब सो दे आर हेजिटेटिंग बिकॉज उसमें काफी पॉलिटिक्स है ना भाई। जो ऑर्गेनाइजेशंस डोनेशंस पे चलते हैं, अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात बोल दी और आपका डोनर नाराज हो गया तो फिर आपकी डोनेशन खत्म हो जाती। बट अगर आपने पोजीशन नहीं ली तो देयर आर लॉट ऑफ दोस कॉम्प्लिकेशंस। आई अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टीज, लेकिन आई विल पुश देम बिकॉज मैं अकेला अपने यूट्यूब चैनल से गड़बड़ कर सकता हूँ ना। आई कैन जस्ट डू अ शो ऑन दैट and force people to take a position or expose them for not taking a position. So ये globalized world में एक individual on many issues can do a lot of things. You know, ध्रुव राठी का आपने देखा वो केरला स्टोरी पे जो आदमी ने एक 20 मिनट का वीडियो था, 12 मिलियन लोगों ने देखा। आई मीन ही क्रिएटेड अ नेशनल सेंसेशन ना। सो तो जिनके पास टैलेंट है, दौलत है इस मुल्क में, पीपल कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। ऐसे ही सब मुझे बात याद है, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ, वो कौन से, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एंकर पर्सन जो उनको जब आप ही के कंट्री में चैनल से निकाला तो उन्होंने ट्विटर पे अपना वो बना लिया और सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने इमरान खान का किया और उनके आपको पता है कि वो मिलियंस में चले गए और फिर उनका वहां पे चैनल स्टार्ट हो गया। 63 कुछ वो आई नो टक्कर कार्लसन की बात कर रहे हैं ना, टक्कर कार्लसन। एग्जैक्टली। सो टक्कर कार्लसन जो ट्विटर पे ही इज रनिंग दिस थिंग, हाँ, कुछ 50-60 मिलियन लोग देख रहे हैं उसका हर एपिसोड। सी दैट इज द थिंग। बट उसकी एसेट उसकी सेलिब्रिटी थी, ही इज अ वॉइस ऑफ द कंजर्वेटिव्स एंड रिपब्लिकन्स। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं वो कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसको अगर निकाल के फेंकता तो इमेजिन यूट्यूब से पहले क्या करते थे। अब वो एनडीटीवी के वो क्या नाम है उनका, भूल जाता हूं मैं, एक हिंदी के कमेंटेटर है, एनडीटीवी से उनको निकाल दिया गया तो ही स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। 1-2 दिन में 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए बिकॉज ही ब्रॉट फ्रॉम एनडीटीवी से सीधा वो उधर लेकर आ गए। लेकिन अगर उनको 5-6 साल पहले फायर किया होता तो यूट्यूब से पहले तो ही कुड नॉट हैव डन एनीथिंग। वो बेचारे भूखे मर जाते नौकरी के बगैर। सब देखिए ना, अभी जो एक हादसा हुआ है वो कश्ती वाला, जिसमें 300 पाकिस्तानियों ने उनकी जान चली गई है, वो जो गैर कानूनी तौर पर इटली जाते हैं यूनान से होते हुए, वो पाकिस्तान के मीडिया में वो ब्लैकआउट रहा, यानी कोई हमने देखा उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं। अब आज के रोज हमने देखा खबर आनी शुरू हुई और कल के रोज सोग का ऐलान किया है। तो लेकिन क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया मौजूद है तो लोगों ने तो इसको फैला दिया, हर जगह पे चल रहा है वो। तो ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ताकत है। जी हाँ। सो इट इज ऑल्सो impactful. So people जिनके पास टैलेंट है, एजुकेशन है, रिसोर्सेस है, they are able to have huge impact. So होंगे सिर्फ 5 मिलियन, but because of their education, their resources, stature. For example, सारे बड़े टेक CEOs इंडियंस हैं। So imagine that, you know, कि कितना क्लाउड आ जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात एजुकेशन हुई ना, नॉलेज एंड एजुकेशन अगर होना होती तो ये टेंशन ना होते। दूसरी बात जो मैं कहने वाला था कि जो टॉप के बिजनेस स्कूल्स हैं, टॉप 3 ले लें आप, इंक्लूडिंग हार्वर्ड, उसके डीन्स भी, हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल की डीन छोड़ दें आप, हार्वर्ड कॉलेज के डीन भी इंडियन था। उसके तो मेरे रोज पैसे मांगते रहता है, ईमेल रोज आते, सुबह पहला काम यही होता है हार्वर्ड के डीन का, मैं ईमेल डिलीट करता हूँ बिकॉज इज आस्किंग फॉर मनी। बट so there are all of this presence is matlab staggering है presence, you can say this is a staggering presence है Indians की, और it has become quite, देखिए पहले लोग नोटिस नहीं करते थे, जब इंडिया राइज होने लगा तो अब नोटिस कर रहे हैं ना, तो suddenly it is becoming, और ये हर चीज में आ रहा है। I mean there is a negative side also कि एंडी रॉबर्ट्स जो कि चढ़ते सूरज को सलाम, देखिए जब उनकी सिचुएशन सामने आना शुरू हुई इकोनॉमी की और सारी, तो हमने भी बात करनी शुरू कर दी, सभी ने, पूरी दुनिया बात करी है, तो तभी ऐसा होगा, जाहिर है। हाँ, और उससे क्या होता है कि इट बिगिंस टू एक्ट लाइक अ पॉजिटिव थिंग। जी हाँ, पॉजिटिव एक इमेज बन जाता है, एक सॉफ्ट पावर बन गया है कम्युनिटी का, डायस्पोरा का। देखो मजबूरन अब इकोनॉमिस्ट को भी ये आर्टिकल लिखना पड़ा है ना। तो क्या कल पैदा हुए 5 मिलियन
ये तो 1 साल पहले भी थे, 2 साल पहले भी थे। इंग्लैंड में तो हमेशा से थे। नासिर हुसैन वाज कैप्टन ऑफ इंडिया, इंडिया से आए थे वो, चेन्नई में पैदा हुए, सॉरी या चेन्नई, कंफ्यूज हो जाता हूँ, मद्रास चेन्नई में पैदा हुए थे। ही वाज कैप्टन ऑफ द इंग्लिश क्रिकेट टीम। तो इंडियंस वर ऑलरेडी बिगिनिंग टू एक्सेल इन इंग्लैंड। ऋषि सुनाक आके वो क्या कहते हैं ना, क्रिस्टलाइज कर दिया कि दिमाग में वो आहा मोमेंट आता ना, अरे जब समझ में आई बात। लेकिन कई दिनों से वो बात समझ में नहीं आती, तो सब पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज। तो वो द स्टार्स आर अलाइनिंग, कहते हैं ना, स्टार्स अलाइन हो गए। जी हाँ जी, तो देखे ना, क्योंकि अब कमिला हैरिस अमेरिका में और यूके में ऋषि सुनक इसी टाइम में है ना, तो इसी टाइम में बात होगी ना जब ऐसा हो रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इट इज सो इंटरेस्टिंग। अभी मैं ट्रिनिडाड से वापस आया, तो ट्रिनिडाड में गया, तो ट्रिनिडाड में मेरे ख्याल से 210 से 215 तक जो प्राइम मिनिस्टर थी, उसका नाम भी कमला था। कमला प्रसाद ऑफ ट्रिनिडाड। तो अब मैं आके एक्चुअली एक 15-20 मिनट का वीडियो बनाया है ऑन इंडो ट्रिनिडाडियंस। 51% इंडियंस है ट्रिनिडाड में। ऐसे कई ऐसे मुल्क हैं इन द वर्ल्ड वेयर इंडियंस आर द बैकबोन ऑफ दैट कंट्री। आपको पता है, केन्या चले जाएं आप, युगांडा चले जाएं, यहाँ पे गयाना चले जाएं, ट्रिनिडाड चले जाएं, या फिजी में चले जाएं, तो ऐसे कई कंट्रीज हैं जहाँ तकरीबन 70-80% ऑफ द जीडीपी ऑफ द बिजनेस इज जनरेटेड बाय इंडियंस। अफ्रीका में ऐसे कई कंट्रीज हैं जब इंडियन कम्युनिटी बहुत छोटी है, लेकिन कहते हैं ना, दे मे बी शॉर्ट बट दे हैव वेरी लॉन्ग स्टिक्स। इकोनॉमिकली जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बहुत ह्यूज है। इनफैक्ट आई थिंक मैं इस पे एक शो भी करूंगा कि आई थिंक इंडिया हैज टू स्टार्ट एम्पावरिंग देम। डायस्पोरा को यूज करना सीख गई है इंडिया की गवर्नमेंट, राइट? लेकिन डायस्पोरा को मजबूत करना भी शुरू करें, एंड तो एक किस्म से यू विल हैव लाइक ए ग्लोबल इंडिया। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दोबारा भी बात। थैंक यू वेरी मच आलिया।